हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है. पहली स्टेटमेंट क्या है? द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस. सेकेंड स्टेटमेंट है ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन. तो एक्सटर्नल ओपनिंग जो पेनिस की है, क्या उसे हम यूरेथ्रल मियाटस कहते हैं? क्या ग्लैंस पेनिस जो है वो स्किन के लूज फोल्ड से कवर होता है, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं? एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस. तो क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो हमारे पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है? या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. कोई भी स्टेटमेंट हमारी नॉट करेक्ट नहीं है, यानी कि ये सभी स्टेटमेंट सही हैं. तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? बेसिकली हियर द की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. राइट. तो अब हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये देखो, यहाँ पर हमने एक पिक्चर लगाई हुई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक पार्ट की, दैट इज पेनिस एंड टेस्टिकल्स. तो यहाँ पर हमें इस पिक्चर में पेनिस एंड टेस्टिकल्स इजीली विजिबल हैं. तो सबसे पहली बात, इसको हम पहले लेबल करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर से शुरू करते हैं. ये हमारा पेनिस है एंड ये हमारा स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिकल्स है. तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, दैट इज स्क्रॉटम. इस स्क्रॉटम के अंदर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज टेस्टिकल और टेस्टिस. राइट. और इसकी जो लेयर है आउटर मोस्ट, दैट इज ट्यूनिका. ये लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. राइट. तो ये लेयर हमें समझ में आई. अब देखो, यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है, इसको जो लेबल किया हुआ है, ये हिस्सा बेसिकली क्या है? इट इज, ये वाला हिस्सा जो है, इट इज कॉर्पस कैवमोसम. इट इज कॉर्पस केवमोसम. उसके बाद ये वाला जो रीजन यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, जो यहाँ पर गिवन है, ये वाला, तो ये बेसिकली क्या है? इट इज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा है, यहाँ से यूरिन आता है. राइट. तो अब ध्यान से देखो, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म एंड यूरिन दोनों आते हैं. अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी इस तरफ है, दिस इज द फोर स्किन ऑफ पेनिस. फोर स्किन है, स्किन के फोल्ड होते हैं ये. अब यहाँ पर देखो, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? दिस ओपनिंग इज बेसिकली नोन एज मियाटस. और यूरेथ्रा की ही तो ओपनिंग है ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ से आते हुए ये यूरेथ्रा की ही ओपनिंग है. सो इट इज बेसिकली यूरेथ्रल ओपनिंग. और ओपनिंग के लिए हम यहाँ पर मियाटस टर्म यूज करते हैं साइंटिफिकली. सो यूरेथ्रल ओपनिंग, या फिर हम कह सकते हैं यूरेथ्रल मियाटस. तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की. ग्लैंस पेनिस जो है वो कवर होता है हमारे स्किन के फोल्ड से. तो अब थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करते हैं, तो देखो, जो यूरिनरी मियाटस है, पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यूरिनरी मियाटस है वो क्या होता है? इसको हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस भी बोलते हैं. ये बेसिकली ओपनिंग होती है, या ओपनिंग का ही एक और नाम है मियाटस यूरेथ्रा का. ये वो पॉइंट है जहाँ से यूरिन यूरेथ्रा के अंदर से एग्जिट होता है मेल्स में. और फीमेल में जहाँ पर ये यूरिन एग्जिट होता है, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं. राइट. तो अब यूरेथ्रा से सीमेन भी एक्सक्रीट होता है और यूरिन भी एक्सक्रीट होता है.
राइट। तो मेल्स के अंदर यूरेथ्रा जो है वो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लेडर से और फिर वो एक्सटेंड होते हुए पीनस तक आता है और एक्सटर्नल ओपनिंग में आता है, दैट इज यूरेथ्रल मियाटस। तो ये क्या है, एक तरह से एक्सटर्नल ओपनिंग है पेनिस की, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, दैट इज बी। तो बी में बात की गई है ग्लैंस पेनिस की। तो ग्लैंस पेनिस कौन सा होता है, देखो यहाँ पर ये जो हमने डायग्राम देखा है, ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं येलो कलर से आपको हाईलाइट करके बताऊंगी ग्लैंस पेनिस। तो ये जो यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इतना कहलाता है क्या, ग्लैंस पेनिस, राइट। अब ये जो ग्लैंस पेनिस होता है ये बेसिकली एक स्किन के फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में कवर्ड होता है। यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि ग्लैंस पेनिस बेसिकली कवर्ड होता है बाय स्किन फोल्ड्स। स्किन फोल्ड से कवर होता है जो कि लूजली फोल्ड स्किन होती है, और इसको हम दो नामों से जानते हैं, एक होता है प्रेप्यूस, राइट, या फिर फोर स्किन। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट पर, दैट इज सी। तो देखो सी स्टेटमेंट क्या है कि हमारा जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो तीन होते हैं। एक होता है हमारा सेमिनल वेसिकल, राइट, दूसरा हमारा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन ये तीसरा वाला होता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक पेयर प्रेजेंट होता है और इसको एक और टर्म से भी हम जानते हैं, दैट इज काउपर्स ग्लैंड्स, राइट। ये छोटे से अबाउट लाइक पी हमने देखी है, पी प्लांट से हमें पी मिलती है, तो पी का एक दाना होता है ना, उसके साइज का होता है ये, और ये हमारे पेनिस के बेस में प्रेजेंट होता है। तो पेनिस के बेस में इसकी लोकेशन होती है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की, और एक छोटी सी डक्ट आती है दोनों ग्लैंड में से एक एक, और फिर वो पेनाइल यूरेथ्रा के प्रॉक्सिमल एंड पर जाकर एंटर करती है। अब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में जो ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है ये एक अल्कलाइन म्यूकस लाइक सब्सटेंस और फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एक म्यूकस लाइक फ्लूइड, राइट, जो कि नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, राइट। अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ये जो फ्लूइड है ये बेसिकली जो यूरेथ्रा के अंदर यूरिन रेजिड्यू बच जाता है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, राइट, और जो वजाइना की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और कुछ लुब्रिकेशन भी देता है हमारे पेनिस की टिप पर इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, राइट। तो ये कुछ लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखो इसके फंक्शन देख लेते हैं। पहला ये क्या करता है, क्योंकि अल्कलाइन था, यहाँ पे ध्यान से देखो हमने अभी देखा क्योंकि ये अल्कलाइन था तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ये जो फ्लूइड आया था, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरिन रेजिड्यू। बचा हुआ जो यूरिन है उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज करता है कहाँ पर, इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के लिए तो ये फंक्शन करता है। दूसरा जब हमारे वजाइना में जाता है वहाँ की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद इंटरकोर्स के ड्यूरिंग, राइट। उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन टू और फॉर द टिप ऑफ पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स।
राइट तो ये इसका फंक्शन होता है. सो बेसिकली हमारा ये जो स्टेटमेंट था ये भी ट्रू है. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे ये तीनों स्टेटमेंट ही क्या हैं, ट्रू हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी, none of the above is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.